वोटिंग के लिए तो सारे हथकंडे अपना ही रहे हैं, सबके सब पूरी फैमिली ही सारे हथकंडे अपना रही है और उसी के लिए ही हम साथ साथ हैं, सारे के सारे आ गए। लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीज़ें रिलेवेंट करके दिखाना, जो कि एक नॉर्मल आम बात होती है, जो जिस तरह से उन्होंने करके दिखाया था, लेकिन मैडम ने उसको इतना बड़ा बना दिया और इस तरह से उसको दिखाया था, ये बहुत शेमफुल है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। मैडम लेकर आ गई हैं अपना व्लॉग। हालांकि मैं लेट हो गई हूँ उसमें, क्योंकि मैं कुछ टाइम से बिजी थी। बताऊंगी किसी दिन कि मैं कहाँ बिजी थी और कैसे बिजी थी। चलिए तो बात करते हैं मैडम के व्लॉग का। मैडम ने जो ये इस तरह से जो शूशु कांड दिखाया था लिटिलली, वो कितना शेमफुल था और कितना अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी उनकी मम्मी, जिस तरह से वो वहाँ पे उनको शूट कर रही थी। अगर आप देखेंगे कि मैडम निकली हैं और गाड़ी में लेक्चर देते हुए वो गाड़ी में बैठती हैं और कट्टू अगले सीन में वो दिखाती हैं कि ये देखो मम्मी पे क्या किया, और लाफ्टर अटैक जो उनको बुरी तरह से आया है उस टाइम पर। तो आप ये देखिए कि जैसे ही गाड़ी में बैठी हैं, अगला सीन कट्टू वही दिखाया है। तो इट मीन्स रास्ते में कहीं शूट किया नहीं है। स्पेशली जब वो बच्चे ने ये सब किया, उसके बाद इन्होंने कैमरा ऑन किया और सीधा फ्लैश मारा अपनी मम्मी पर, जो कि वो शुशु से पूरी की पूरी भीगी हुई थी। उनका फेस, बाल, कपड़े, मुंह सब उनका शुशु में भीगा हुआ था। क्या ये शेमफुल चीज़ें दिखाना सही बात है? क्या लोगों को इस बातों का देखने में मज़ा आता है कि किस तरह से एक बच्चे ने, जो नॉर्मल चीज़ है, एक आम चीज़ है, आम घरों में, हर घरों में यही होता आया है कि अगर आप हगीज़ बदल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो इस तरह से ऐसी चीज़ें हो जाती है। लेकिन उसको इतना नेशनल प्लेटफॉर्म पर दिखाना और उसका इतना मजाक उड़ाना और इतना हंसना और उसके लिए इतना गा गा के बताना, और इवन यहाँ तक भी नहीं रुकी, वो हंसते हंसते उनको लाफ्टर अटैक आया। उनकी मम्मी कितने शर्मिंदा फील कर रही थी ना, उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। तो ये चीज़ कोई दिखाने की होती है? मतलब इतना पागल हो जाओ, इतने जो है अकल बिल्कुल बंद कर लो अपनी, कि मुझे क्या दिखा रहा हूँ क्या नहीं दिखा रही हूँ, या ये दिखाना चाह रही हैं कि ये बॉय है, बॉय ऐसे ही करते हैं। भाई बॉय के नाम से हमें याद आया कि इनको तो पहले से ही ऑब्सेशन था इस चीज़ के लिए, तो ये खुलकर बोलते थे। जब तक ये भी नहीं पता था कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, लेकिन ये पहले ही होगा होगा करके बात करते थे, ना कि ये कहती थी जो भी होगा या होगी। तो इतना डैम श्योर थी, इनको ये पहले से पता था कि बेबी बॉय होगा। और वो कैसे हम बोल सकते हैं, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना। लेकिन अब वो नेशनल प्लेटफॉर्म पे जब यहाँ पे इन्होंने स्टेज पर परफॉर्म किया था, उसके बाद जब लेक्चर की बारी आई थी, तब ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए जब सारी चीज़ें बता रही थी, तब ये क्यों नहीं बताया गया था कि मैं जो, हमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। हम तो ऑपरेशन थिएटर में भी चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे थे मैंने कहा था ना। तो कहते कुछ और हैं और बाद में वो चीज़ें बदल जाती हैं। अरे भाई, तब तो याद रखा करो जब आप ऑलरेडी उसको बोल चुके हो और वो आपके पोस्टेड है आपके चैनल पर। उसके बाद भी मैडम वहाँ नहीं रुकी हैं। मैडम गई हैं जब वहाँ पर अपने जनाब के पास, तो वहाँ पे गा गा के, खुश हो के, हंस हंस के जनाब को बता रहे हैं। अगर आप जनाब का फेस देखोगे ना, तो वो पता कैसे लिटरली उनका एक्सप्रेशन कैसा था, यार हद है इस औरत से, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, लाइक इस तरह से उनका जो फेस एक्सप्रेशन था। लेकिन मैडम नहीं रुक रही थी, हंसते हंसते बिल्कुल पगला गई थी, और ये सोचकर कि मैं जो ये चीज़ें बता रही हूँ ये बहुत अच्छी हैं, जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लेकिन ये नहीं पता कि उसी जनता ने इनको इतनी बुरी तरह से बैश किया, कमेंट बॉक्स में ये सारी चीज़ें बोली कि ये कोई दिखाने की चीज़ है, जो इनके फेवर में है वो भी और जो नॉन फेवर में है वो भी। देखिए ऐसी गंदी वाली चीज़ें, एम्बेरसिंग वाली चीज़ें ना हर किसी को पसंद नहीं आती है। लेकिन ये सोचनी है कि ये चलो बहुत अच्छा फन हो जाएगा, मैं ऐसे इस तरह से बताऊंगी, पब्लिक को मजा आएगा और मेरा जो वो ट्रेंडिंग में आ जाएगा। ऐसी छोटी छोटी सी यार गंदी चीज़ों से ट्रेंडिंग में नहीं आता। लेकिन हाँ, आपका क्या भरोसा, आप तो इसको भी ट्रेंडिंग में करा लो, क्योंकि ट्रेंड वाला जो वर्ड है वो तो मुझे ऐसा लग रखा है जैसे आपने उस पर अपना कॉपीराइट लिखवा रखा। कोई भी चीज़ हो या ना हो, व्लॉग कम आए ज़्यादा आए, 20-20 दिन में डाले, लेकिन फिर भी आपके जो वो है ना, वो ट्रेंडिंग में चले जाते हैं व्लॉग। और जहाँ डब्बा इतनी मेहनत करती है और ऑल्टरनेट डे पर व्लॉग डालती है, उसके ट्रेंडिंग में नहीं आते। ये क्या फंडा है, ये हमें आज तक समझ में नहीं आया। ये चीज़ें बताते हुए जब आप ध्यान देंगे ना, तो जनाब ने मुंह ही घुमा लिया था दूसरी तरफ, जिधर शीशा था ना उधर की तरफ को मुंह घुमा रहे थे। ऐसा लग रहा था वो इंटरेस्टेड है ही नहीं। लेकिन मैडम तो बताई जा रही हैं। फिर किसी और ने कुछ शायद एक चीज़ के लिए पूछा तो कहती हाँ अभी 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 अभी। भाई साहब, क्या इतने खुश होने वाली बात थी क्या ये? एनीवे, उसके बाद फिर अपना वही राग शुरू कर देते हैं। कहते हैं आज जो है परफॉर्मेंस हुआ और आज तबीयत ख़राब है। भाई तबीयत ख़राब कब नहीं रही थी? आपने पूरे सीजन में क्या दिखाया है? सिंपैथी कार्ड खेला है। कभी पैर में चोट, कभी कपिंग थेरेपी, कभी बैक में लेटे हुए थे वो कुछ लगा रहे थे, कभी हाथ में फ्रैक्चर का वो, मतलब फ्रैक्चर सॉरी, वो पट्टी जो बांधते हैं वो पट्टी का, कभी आपने ये दिखाया कि इधर लग गया, कभी कहते हैं घुटने में लग गया, कभी पैर में लग गया।
और हाथ में तो अभी लास्ट जो एपिसोड हुआ था उस तक भी नहीं उतरी है। तो सिवाय ये दिखाने की तबीयत ख़राब है, ये हो गया वो हो गया, और फिर बाद में तो मैडम ने ये तक भी बोल दी स्टिफ है बॉडी, हेल्दी बॉडी, इतने इतने हैवी वेट के साथ ये सब कुछ किया। फिर वही सारी चीज़ें जो ना रटा भी दी, फिर अपने अपनों से भी सेम चीज़ें कहलवा दी। अब देखो, कहने को तो इनके जो फैमिली है वो बिल्कुल तितर बितर है, मतलब सबको अपने अपने में ही है। जैसे कि अब मैडम जो है वो तो अपने 5 BHK के जहान में रहती हैं, सॉरी उनकी तो दुनिया है ना, तो वो अपनी दुनिया में रहती है, लेकिन उनकी दुनिया में इजाज़त किसी को भी नहीं है। इजाज़त लेंगे तो ही एंट्री है, और एंट्री कब है? जब मैडम का कैमरा उठता है। अब मैडम का कैमरा उठता है, मैडम डिसाइड करती हैं कि भाई मुझे व्लॉग शूट करना है, तो वो क्या कहती हैं, कॉल करती हैं नीचे, आप आ जाओ और आके अपना रू बेबी को खिला लो, या फिर आपको अभी इजाज़त है। वो आती हैं, वो खाना देने के लिए डेली जाती हैं उनकी मम्मी, पर आपको डेली उनकी मम्मी नज़र नहीं आएंगी, और ना ही आपको मैडम की बातों में सुनने को मिलेगा कि उनकी जो प्यारी अम्मी है सासू माँ, वो डेली खाने लेकर जाती हैं पापा के लिए, क्योंकि पापा के लिए खाना नीचे से बनकर आता है। अगर आपने ऊपर रखने की जिम्मेदारी ली है तो भाई उनकी खाने की भी जिम्मेदारी लो। आपके पास तो हेल्पर की पूरी फौज है, तो जो भी उनका डाइट का बनता है वो खाना आराम से ले। जब आपको इतना ट्रस्ट नहीं है कि नीचे जो है वो पापा इतने कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, तो इस बात में कैसे ट्रस्ट कर सकते हो कि उनका जो खाना है वो भी कंफर्टेबल हो सकता है, या उतना ही हो सकता है जितना उनको प्रिस्क्राइब किया हुआ है या डाइट के हिसाब से बनाया गया है। क्योंकि तेल और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने की तो डब्बा को और फैमिली को उसने आदत डाल ही दी है, तो वो जिम्मेदारी भी खुद ले लें। चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो कहती है तबीयत खराब है और ये आज ही होना था। मासूम समूह बना के दोनों आराम से बैठ जाते हैं। तो ये सिंपैथी कार्ड नहीं है तो क्या है, जितने भी और भी कंटेस्टेंट हैं वो सारे सोशल मीडिया पर है, पर आपने किसी को भी इस तरह से गाते बजाते देखा है? फिर चाहे फिर वो उर्वशी ढोलकिया के जो अंगूठे में लग गया था, फिर भी उसके बावजूद भी प्लास्टर चढ़ा हुआ था, क्या ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी कि खड़ा भी नहीं होया जा रहा था, और फिर भी उन्होंने डांस किया, वो भी पानी में। प्लास्टर के बाद भी उन्होंने पानी में डांस किया था। क्या फिर धनश्री के घुटने में जो भी लगी हुई इंजरी है उनको वो हमेशा ही पट्टी बांध कर रहती है, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई भी एक्सक्यूज़ दिया उस चीज़ के लिए? और फिर चाहे करुणा जी, हम करुणा जी को कैसे भूल सकते हैं, वो तो एक डेली शॉप कर रही हैं जिसमें उनको इतना बिजी रहना पड़ता है कि पूरा पूरा दिन वो शूटिंग में बिजी रहती हैं। तो क्या शूटिंग में नहीं थकते हैं? जैसे पिछली बार इन्होंने एक्सक्यूज़ दिया था जब ये झलक शुरू हुआ था कि पिछली बार जब हम वो दोनों डांस रियलिटी शो कर रहे थे तो उस टाइम तो बहुत हैक्टिक शेड्यूल था, क्योंकि हम दोनों शूटिंग भी कर रहे थे और शूटिंग के दौरान हम फिर वहाँ पर भी जा रहे थे, तो टाइम नहीं मिलता था, ये नहीं मिलता था। भाई आपने टाइम के लिए तो आज इस बार भी एक्सक्यूज़ दिया है। मतलब कहने का यह है कि आपको पता ही नहीं चला कि 4 महीने का था जब रू बेबी जब आपने ज्वाइन किया था, और अब 4 महीने होने को आए तो ये नहीं पता चला कि 4 महीने में क्या है। और मैं ऐसे बोलता था दीपी से, मुझे पहचानेगा ना? ऐसे भी हो सकता है कि आप मतलब घर में उसी घर से रुक रहे हो, उसी घर में आ रहे हो जा रहे हो, और फिर ये कैसे भूल सकते हैं कि मैडम तो रोज़ बेबी को लेकर वहाँ पे पहुँच रही हैं। तो बेबी जब आपको रोज़ देख रहा है तो भूलेगा क्यों? मतलब सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी जो मन में आएगा। तो कम से कम अपनी बातों पे तो टिके रहो कि आपने पहले व्लॉग में क्या बोला है और आप क्या बोल रहे हो। जब वो रू बेबी को लेकर रोज़ प्रैक्टिस पे आपके यहाँ जा रही हैं, रोज़ खाना बन बन के जा रहा है रोज़, तो वो रोज़ जब अपने पापा को फेस कर रहा है और रोज़ वो खिलाता है, चाहे फिर वो लाइव आए तभी भी वो बच्चा वहाँ पे नज़र आ रहा है, चाहे वो व्लॉग शूट करें मैडम और जनाब तभी भी वो रोज़ आ रहा है, फिर पेपराजी रोज़ाना उनको कवर कर रहे हैं। तो ये कैसे भूल सकते हैं कि जब वो डेली वहाँ पे जा रहा है, दिन में ऐसे तो नहीं है कि जाता है और आ जाता है 1 घंटे के लिए, तो वो वहाँ पे खेलता हुआ भी नज़र आया और मैडम ट्रॉलर में घुमाते हुए भी नज़र आई और जनाब भी उसके साथ खेलते हुए नजर आए। तो कैसे भूलेगा वो? तो फिर ये बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? और चलो उससे भी फिर हम एक दूसरी बात मजाक वाली बताते हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके बोला कि जनाब जो है वो मैडम से बचकर, इनका जो क्रिंज पना है उससे बचकर तो वो शूटिंग पर जाते थे, पूरे दिन सोचते थे कि चलो मेरा दिन आराम से गुजरेगा, लेकिन वो बच्चे को लेकर ही वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो अब वो माथे पर हाथ मारकर बोलते होंगे यार अब मैं कहाँ जाऊँ। तो चलो भाई अब हम पहुंच गए हैं। मैं लेट होने के बाद भी परफॉर्मेंस से पहले, प्रैक्टिस से पहले आ गई हूँ, सारी चीज़ें बता रहे हैं। और एक चीज़ और नोटिस की आपने इस सारे के सारे कांड में, मतलब जब ये घर से निकली हैं उस घर पे ये मम्मी को जब इन्होंने ये दिखा दिया कि ये ऐसे हो गया, फाउंटेन चला दिया, पानी का फाउंटेन नहीं था वो कि चलो भाई चला दिया तो कोई बात नहीं, जैसे बच्चे जो है गन से और फाउंटेन गन से खेलते हैं या किसी चीज़ से खेलते हैं, चलो उससे भिगो दिया तो कोई बात नहीं, सूख जाएगा, पाक है, साफ़ है, कोई बात नहीं। लेकिन वो 8 महीने का बच्चा है, 8 महीने के बच्चे के लिए भी
कहते हैं कि जो 1-2 महीने का बच्चा होता है ना, उसके लिए भी ये कहते हैं कि जो अगर कपड़ों पे आ जाता है तो कपड़ों को बदल देना चाहिए, पाक साफ कपड़े रहने चाहिए। लेकिन इनको पाक साफी से क्या ही मतलब है, ये अगर इस्लाम को अच्छे से फॉलो करे तो इनको समझ में भी आए। चलो भाई उसकी भी अवॉइड कर देते हैं कि वो मम्मी के ऊपर शूशू किया है। तो भाई एक चीज़ हाइजीनिक नाम की भी कोई चीज़ होती है ना, उन कपड़ों को पहन के पूरा दिन उनकी मम्मी पूरा दिन वहीं रही, जब ये बता रही है वहाँ पर उनके सबके सामने भी पूरा दिन उसी येलो सूट में घूमती रही। क्या इनसे इतना नहीं हुआ कि जब ऐसा उन्होंने किया था कि वहाँ से लेकर और फिल्मिस्तान तक कोई ऐसी शॉप कोई ऐसे नज़र नहीं आई। इवन ये तो ऑनलाइन तक भी मंगा लेते जो इनके शॉप बंधी हुई हैं कि इनको वहाँ पे एक ड्रेस इनके नाप की प्रोवाइड करा दी जाती है और उनके कपड़े कहीं पर भी बदलवा दिए जाते। ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन वहीं उसमें शूशू के कपड़ों में, जिसमें मुंह में पानी में मुंह में, कान में, आँख नाक में, सब में कपड़ों पे पूरे पे वो शूशू, और उसी शूशू को साफ करके वो बेचारी पूरे दिन उसी में रही। ये इतने अनहाइजीनिक है जिसको उन्होंने इतना बड़ा ये सब बना दिया कि जैसे बहुत बड़ी फ़न वाली बात थी। मेरे लिए वो बिल्कुल भी फ़न वाली बात नहीं थी, और आई थिंक जितने भी जेन्युइन लोग होंगे ना, किसी के लिए भी वो फ़न वाली बात नहीं थी। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन कि इन्होंने अपनी मदर के साथ क्या किया, उस मदर के साथ जिस मदर को इन्होंने ये बोलकर प्रोनाउंस करती थी, हर जगह बताती थी, इंट्रोड्यूस करती थी, जाके इवन जो भी उन्होंने इंटरव्यूज़ दिया ना उसमें भी ब्लैक पैचेस बताते थे अपने माँ बाप को। और आज वही माँ जो है वो बच्चे का शूशू और ये पॉटी ये सब कुछ करती फिर रही है, दिन रात बच्चे को सीने से लगा के रख रही हैं, पापा को बुला बुला के वोट अपील करवाई जा रही हैं, पापा जो है अपने दामाद की तारीफ करते नहीं थक रहे। ये वही माँ बाप है जिन माँ बापों को ये ब्लैक पैच बताती थी। शर्म आनी चाहिए आपको मैडम, ये सब कुछ करते हुए भूल जाती हैं कि आपने पास्ट में क्या बोला है, याद रखा करो उसको। तो भाई ये था मेरा रिएक्शन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक।